हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 के 5 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। तो अभी हम लोग 6th क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो देखिए 6th क्वेश्चन में देखो आपको क्या दे रखा है। इफ़ u इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई बाय एक्स, मतलब फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स, तो मुझे क्या शो करना है, एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू 0। तो आप लोग बच्चों ध्यान रखो इस बात को। पहली बात तो देखो ये फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स फॉर्म का है तो पक्का ही होमोजीनियस है ना। और होमोजीनियस है तो आप इस चीज़ की वैल्यू एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू किससे निकालते हो, आइलर्स थ्योरम से, है ना। क्योंकि जब भी फंक्शन होमोजीनियस होगा ये यू, तो ये थ्योरम कौन से मिल जाएगी, यूलर्स थ्योरम से आपको इस चीज़ की वैल्यू मिल जाती थी। वो क्या होती थी, n इंटू यू। n क्या था, जिस डिग्री का वो फंक्शन होमोजीनियस है। तो सिंपल से देखो पहला पार्ट आपको u फंक्शन ऑफ y बाय एक्स से रखा है आपको, लेकिन होमोजीनियस होने के लिए क्या चाहिए था, u इज इक्वल टू एक्स की पावर समथिंग इंटू फंक्शन ऑफ y बाय एक्स, है ना। तो यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं है तो आप x की पावर 0 लगा दीजिए। तो अब ये डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है होमोजीनियस की, कौन, u। तो देयरफॉर u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 इन x एंड y वेरिएबल। तो अब हम क्या लगा सकते हैं, यूलर्स थ्योरम। और यूलर्स थ्योरम क्या कहती है कि x डेल यू बाय डेल x, है ना, जो यहाँ पर फंक्शन होगा उसकी बात करी जाएगी। तो x डेल यू बाय डेल x प्लस y डेल यू बाय डेल y किसके इक्वल होता है, n इंटू यू। सॉरी ये मैंने गलती से y लिख दिया, n इंटू यू। और n क्या है यहाँ पे 0, तो 0 इंटू यू मतलब 0। और यही मुझे प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट में, है ना, कि x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। तो हो गया। सेकेंड पार्ट में आपको u x इंटू फंक्शन ऑफ y बाय एक्स से रखा है, x मतलब x की पावर 1। तो ये क्या है, अगेन होमोजीनियस फंक्शन है, किसका, डिग्री 1 का। तो अगेन यहाँ पर जब यूलर थ्योरम लगेगी तो क्या लगेगी, x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू 1 इंटू यू, मतलब u के बराबर। यही आपको शो भी करना था। तो ये भी हो गया, डायरेक्ट रिजल्ट हो गए। तो थर्ड पार्ट में आपको u इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू फंक्शन ऑफ y बाय एक्स है ना। आपको फंक्शन जो होगा y बाय एक्स उसके साथ में x की पावर में चाहिए होता है ना, y नहीं चाहिए था मुझे। तो मैं इसको कैसे हटाऊंगी, तो देखो मुझे y बाय एक्स फॉर्म चाहिए, या तो मुझे y बाय एक्स वेरिएबल चाहिए या फिर सिर्फ x की कुछ पावर। तो ये जो y है इसको मैं क्या करूंगी, अगर देखो मैंने इधर x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो ये x इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जो बचेगा y बाय एक्स इंटू फंक्शन ऑफ y बाय एक्स। अभी फिर से क्या है, एक फंक्शन ऑफ y बाय एक्स ही तो पड़ा है ना, तो इसको मैंने कुछ नया फंक्शन फाई मान लिया, किसका, y बाय एक्स का। तो वेयर जो मेरा फाई y बाय एक्स, ये जो फंक्शन है y बाय एक्स का फाई, वो किसके बराबर है, y बाय एक्स टाइम्स फंक्शन ऑफ y बाय एक्स। तो मैंने इस पूरी चीज को इससे रिप्लेस कर दिया। तो ये भी फिर से क्या है, एक होमोजीनियस फंक्शन की ही कंडीशन है ना, कि u क्या है, कुछ x की पावर इनटू फंक्शन सम फंक्शन ऑफ y बाय एक्स। तो कितनी डिग्री बाहर निकली है, 2। तो यहाँ से मेरा u क्या प्रूफ हो गया, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। तो फिर से यूलर थ्योरम लगेगी तो क्या आएगा, x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू 2 इंटू यू। तो यही प्रूफ करना था इसमें भी थर्ड पार्ट में। तो ये हो गया, है ना। तो इसमें हल्का सा चेंज था बच्चों, आई होप आपको क्लियर है। तो ये 6 क्वेश्चन हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग देखिए, u आपको साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई दिया हुआ है। आपको देखो क्या शो करना है कि डेल यू बाय डेल एक्स किसके इक्वल है, माइनस वाई बाय एक्स टाइम्स डेल यू बाय डेल वाई। तो क्योंकि देखो डेल यू बाय डेल एक्स की बात हो चुकी है, डेल यू बाय डेल वाई की अगर आप देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये एक्स डेल यू बाय डेल एक्स और ये वाई डेल यू बाय डेल वाई जब वहां जाएगा तो बेसिकली एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू है ये, है ना। तो ये कैसे आएगी, यूलर थ्योरम से। तो आइलर थ्योरम लगाने के लिए आपको उसको पहले होमोजीनियस दिखाना पड़ेगा। देखो इसको होमोजीनियस कैसे दिखाएंगे, क्योंकि देखो ये हमने एक एग्जाम्पल भी करा था जब हम लोग होमोजीनियस की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, है ना। अब देखो क्योंकि ऊपर ऊपर डिग्री सेम है तो मैं हालांकि रूट एक्स बाहर निकालूंगी, यहाँ 1 माइनस रूट वाई बाय रूट एक्स, यहाँ से रूट एक्स को मैं निकालूंगी तो 1 प्लस रूट वाई अपॉन रूट एक्स। लेकिन ये साइन इनवर्स से तो बाहर नहीं आ सकता ना रूट एक्स। हमको क्या चाहिए होता है किसी भी फंक्शन को होमोजीनियस दिखाने के लिए कि एक्स की पावर समथिंग कुछ बाहर हो और इनटू में सम फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स। तो फंक्शन वाई बाय एक्स का तो ये बन जाएगा, बट जब तक साइन इनवर्स यहाँ लगा रहेगा ये एक्स की पावर बाहर नहीं आ सकती। तो मैं क्या करूंगी, मैं साइन इनवर्स को पहले ही यहाँ ले गई हूँ। तो साइन इनवर्स वहां जाएगा तो साइन यू इज इक्वल टू क्या, रूट एक्स माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। तो बेसिकली आपका यू से फंक्शन साइन यू हो गया है ना। तो मैं साइन यू फंक्शन को होमोजीनियस बनाने की कोशिश करूंगी। तो रूट एक्स बाहर आ गया तो ये 1 माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स, 1 प्लस रूट वाई अपॉन रूट एक्स। तो ये क्या है, फंक्शन ऑफ, इसको मैं रूट वाई अपॉन रूट एक्स को वाई अपॉन एक्स की पावर हाफ, वाई अपॉन एक्स की पावर हाफ लिख सकती हूँ। और ये रूट एक्स अपॉन रूट एक्स क्या हो जाएगा, ऊपर जाके पावर माइनस, मतलब एक्स की पावर हाफ माइनस हाफ क्या हो जाएगा 0। तो अगर आप नोटिस करेंगे भाई साइन यू आपका क्या हो गया, एक्स की पावर समथिंग इनटू में किसका फंक्शन वाई बाय एक्स। तो इस बार होमोजीनियस फंक्शन कौन बना है, साइन यू बना है। तो साइन यू इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 इन एक्स एंड वाई
तो अब जो यूलर थ्योरम लगेगी, आयलर थ्योरम क्या कहती थी, x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स है ना, लेकिन यहाँ पर u क्या है मेरा फंक्शन, साइन u हो चुका है, क्योंकि साइन u होमोजीनियस बना है। तो क्या होएगा, x इंटू डेल बाय डेल एक्स किसका, साइन u का, प्लस y इंटू डेल बाय डेल y ऑफ साइन u इज इक्वल टू में क्या था, n इंटू यू ना, n क्या है 0 इंटू और u क्या है मेरा साइन u। तो क्लियर है, तो यहाँ पर होमोजीनियस कौन बना है, साइन यू, तो यू की जगह बेसिकली आपको साइन यूज लिखने थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, एक्स इंटू, अब देखो मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूंगी साइन यू का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो पहले तो साइन का खुलेगा, साइन का क्या हो जाएगा कोस यू, फिर इंटू में जो ये वेरिएबल है यू, इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब डेल यू बाय डेल एक्स, क्योंकि आपका यू बच्चों किसका फंक्शन है, एक्स एंड वाई बोथ है, तो डेल यू बाय डेल एक्स निकल सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे साइड में बस यूं ही लिख लिया डेल यू बाय डेल एक्स, प्लस वाई इंटू फिर से साइन यू का डेरिवेटिव पहले होगा तो कोस यू, और इंटू में फिर किसका डेरिवेटिव रहेगा, y के रिस्पेक्ट में डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू में तो क्या है 0 इंटू समथिंग इज 0। फिर आप क्या करेंगे, इस चीज को वहां जाके प्लस का माइनस में हो जाएगा, फिर आपको दिख रहा है कोस यू से कोस यू कैंसिल आउट, तो क्या आ गया x डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई डेल यू बाय डेल वाई, उसके बाद ये x मल्टीप्लाई का डिवाइड में है ना, यही आपको प्रूफ करना था कि डेल यू बाय डेल एक्स इसके इक्वल आ जाए माइनस वाई बाय एक्स टाइम्स डेल यू बाय डेल वाई। तो आई होप ये क्लियर है आपको। सो सी क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। 8 से पहले आप लोग ना एक बार 9 देखिए पहले, ठीक है। 9 में आपको दोबारा से देखो ऐसा ही है ना ये टाइप भी, u इज बाय tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई दिया है, मुझे फिर से देखो क्या चाहिए, x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू क्या चाहती हूँ, हाफ साइन 2u। फिर से ये चीज निकालनी है तो मुझे यूलर थ्योरम तो लगानी पड़ेगी, और आयलर थ्योरम कब लगती है, जब मैं फंक्शन को होमोजीनियस दिखा दूं। तो फिर से 9th क्वेश्चन में भी यही बात है, पहले मुझे tan इनवर्स को वहां लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक tan इनवर्स है तो x की पावर बाहर नहीं आ सकती है, तो tan इनवर्स वहां जाएगा तो tan u बन जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। फिर से आपको दिख रहा है ऊपर दोनों की डिग्री सेम है, तो ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, जो कि वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। नीचे दोनों की डिग्री 1 है तो x कॉमन निकाल दीजिए, यहाँ से 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। फिर आप देख रहे हैं ये क्या है, पूरा फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स, और x की पावर कितनी बची 2 माइनस 1 है ना, बेस सेम है तो डिग्री माइनस 2 माइनस 1 मतलब 1। तो बेसिकली देखो tan u किस फॉर्म में लिखा गया है, x की पावर इनटू सम फंक्शन ऑफ y बाय x। तो इस पर tan u क्या प्रूफ हुआ है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 इन वेरिएबल x एंड y। तो फिर अब tan u के लिए लगेगी यूलर थ्योरम है ना, तो यूलर थ्योरम tan के लिए क्या लगेगी, tan u के लिए x इंटू डेल बाय डेल एक्स ऑफ tan u प्लस y इंटू डेल बाय डेल वाई ऑफ tan u इज इक्वल टू n क्या है 1 इंटू tan u, ठीक है। फिर से अब ये पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे आप लोग, tan का देखो करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो पहले tan का क्या होगा सेकेंड स्क्वायर u, फिर इंटू में u का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स, प्लस y इंटू क्या लिखा था डेल बाय डेल वाई ऑफ tan u करेंगे, तो tan u का फिर से सेकेंड स्क्वायर u इंटू में u का फिर से y के रिस्पेक्ट में डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू में क्या चल रहा था 1 इंटू tan u मतलब tan u। फिर आप देख रहे हैं इन दोनों में सेकेंड स्क्वायर यू कॉमन आ रहा है, तो मैं सेकेंड स्क्वायर यू पहले बाहर निकालूंगी, फिर मल्टीप्लाई का सेकेंड स्क्वायर यू यहाँ tan u के डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। फिर tan को देखो आप क्या लिख सकते हो साइन अपॉन कोस, तो tan u को क्या लिख दिया साइन u अपॉन कोस u, और सेकेंड किसका उल्टा होता है कोस का, तो नीचे सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाके क्या बन जाएगा रेसिप्रोकल कोस स्क्वायर होके हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन सेकेंड क्या होता है कोस, तो 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर कोस स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक कोस से कोस कैंसिल, तो साइन यू इंटू कोस यू। फिर मैंने यहाँ से क्या करा देखो हाफ से मल्टीप्लाई और मतलब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया है, ताकि 2 साइन यू इंटू कोस यू क्या होता है फॉर्मूला आपका साइन 2u। तो बेसिकली मेरी x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू क्या आ गई है हाफ साइन 2u, ठीक है। और यही आपको 9th क्वेश्चन में प्रूफ करना था। तो आई होप आप लोगों को क्लियर है। और देखो बच्चों 10th क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, जैसे हमने अभी 7th किया 9th किया, इसमें भी पहले आप कोस इनवर्स को वहाँ कोस यू बनाएंगे, फिर से ऊपर देखो क्या कॉमन लोगे x और नीचे रूट x, तो x अपॉन रूट x वो ऊपर जाएगी पावर, कितना बचेगा हाफ है ना, तो ये हाफ डिग्री में होमोजीनियस हो जाएगा कौन कोस यू। फिर आप कोस यू के लिए लगाइएगा यूलर्स थ्योरम और आपका रिजल्ट अपने आप प्रूफ हो जाएगा। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा पहले 10th को, तो 10th आपने ट्राई करना है, देन मुझसे पूछिएगा नहीं आया तो 11th। उसके बाद देखो 11th में आपको u दिया हुआ है log रूट x प्लस रूट y। प्रूफ फिर से आपको करना है कि x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू हाफ दिखानी है। तो देखो बच्चों फिर से वही है, आपका जो फंक्शन है रूट एक्स मतलब x और y के अंदर वो log के अंदर बाउंड है, तो ये होमोजेनियस नहीं हो सकता जब तक मुझे log हटाना पड़ेगा। log कैसे हटेगा, देखो जब log उधर जाएगा तो वो क्या बन जाता है e रेज टू पावर समथिंग, तो ये u इज इक्वल टू log रूट एक्स प्लस रूट वाई। जब log वहां जाएगा तो पावर रेज हो जाएगी किसके u पावर रेज हो जाएगी किसकी e की, तो ये e की पावर u बन जाएगा इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट वाई।
उसके बाद फिर आप इन दोनों में सब रूट एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस ये क्या हो जाएगा रूट वाई अपॉन रूट एक्स, मतलब पूरा रूट वाई अपॉन एक्स लिख सकते हो। तो ये क्या बन गया है फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स, और रूट एक्स को क्या लिखोगे एक्स की पावर हाफ। तो बेसिकली ई रेज टू पावर यू इस बार क्या हुआ है होमोजीनियस हुआ है किस डिग्री का, हाफ डिग्री का इन वेरिएबल एक्स एंड वाई। क्लियर है। तो अब यूलर थ्योरम किसके लिए लगेगी इस बार, ई रेज टू पावर यू के लिए किस डिग्री का है, हाफ डिग्री का। तो क्या बन जाएगा x इंटू डेल बाय डेल एक्स ऑफ ई रेज टू पावर u प्लस y इंटू डेल बाय डेल वाई ऑफ ई रेज टू पावर u इज इक्वल टू, क्योंकि डिग्री क्या थी हाफ इंटू में और फंक्शन क्या है मेरा ई रेज टू पावर u। फिर आप लोग पार्शियल डेरिवेटिव कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में ई रेज टू पावर u का क्या होगा ई रेज टू पावर u इंटू में फिर u वेरिएबल का फिर से x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव मतलब डेल u बाय डेल एक्स प्लस y इंटू फिर से ये ई रेज टू पावर u का ई रेज टू पावर u ही होगा पार्शियल डेरिवेटिव, फिर इंटू में u का y के रिस्पेक्ट में डेल u बाय डेल वाई इज इक्वल टू हाफ इंटू ई रेज टू पावर u। फिर से आप देख रहे हैं इन दोनों में ई रेज टू पावर u कॉमन निकाल दीजिए पहले, और फिर ये ई रेज टू पावर यू मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाएगा तो कैंसिल आउट होकर हाफ बचेगा सिर्फ। और यही आपको प्रूफ करना था। और आप लोग नोटिस कीजिए 12th क्वेश्चन भी बिल्कुल डिट्टो यही है ना, ऐसा ही लोग वाला। तो पहले लोग वहां जाके ई रेज टू पावर यू बन जाएगा, फिर आप ऊपर इधर से एक्स की पावर 4 कॉमन निकालिएगा और नीचे से एक्स को कॉमन निकालिएगा, फिर एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स कट के एक्स की पावर क्यूब बचेगा और अंदर क्या बचेगा फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स। तो बेसिकली इस बार ई रेज टू पावर यू क्या बनेगा होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3, और फिर आप ये चीज प्रूफ कर लीजिएगा बिल्कुल डिट्टो। तो 12th आपका होमवर्क है। बीच में हम लोगों ने 8th क्वेश्चन छोड़ा है, तो आप 8 देखिए। v इज इक्वल टू, इस बार फंक्शन v है, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 2y प्लस 3z अपॉन रूट x की पावर 8 प्लस y की पावर 8 प्लस z की पावर 8। और आपको ये चीज प्रूफ करनी है x डेल v बाय डेल x प्लस y डेल v बाय डेल y प्लस z डेल v बाय डेल z प्लस 3 tan v इज इक्वल टू 0। तो बच्चों एक बात पहले देखो, ये तो v इस बार है वो 2 वेरिएबल का फंक्शन नहीं है x और y, ये 3 वेरिएबल का फंक्शन है x, y, z। तो उस टाइप के फंक्शन को हम होमोजीनियस कब बोलते हैं, और उसके लिए आइलर्स इक्वेशन क्या हो जाती है, पहले आपको ये 2 लाइनें देखनी है। तो क्योंकि यहाँ पे जो मेरा फंक्शन v है वो किसका फंक्शन है x, y, z, 3 वेरिएबल का फंक्शन है। तो इसको मैं होमोजीनियस कब बोलूंगी, निकालनी हमें एक वेरिएबल की ही पावर x की निकालेंगे, तो x की पावर समथिंग लिखा जाए इनटू में अब जो ये फंक्शन बन जाएगा वो किसका बनेगा y अपॉन x एंड z अपॉन x टाइप का। तो अब अगर ये इस फॉर्म में लिखा जा रहा होगा v, तब मैं इसको होमोजीनियस बोलूंगी, है ना। तो 2 वेरिएबल के लिए जब मेरा u कोई फंक्शन है x, y का, उसके लिए होमोजीनियस की कंडीशन क्या थी कि वो किस फॉर्म में लिखा जाए x की पावर n कुछ भी इनटू में फंक्शन ऑफ y बाय x। लेकिन अगर मेरा फंक्शन 3 वेरिएबल का होता है तब उसको होमोजीनियस कब बोलेंगे, जब ये किस फॉर्म में लिखा जाए v या u व्हाटएवर इज इक्वल टू x की पावर n इनटू फंक्शन ऑफ y बाय x एंड z कोमा x, ठीक है। और फिर उसकी कॉरेस्पॉन्डिंगली आइलर्स इक्वेशन क्या बन जाएगी इस v फंक्शन के लिए, क्योंकि v फंक्शन क्या बना होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, लेकिन किस वेरिएबल में, इन वेरिएबल x, y एंड z। तो उसके लिए आइलर इक्वेशन 3 मतलब पार्ट्स में टूटेगी, दैट इज x इंटू डेल वी बाय डेल एक्स प्लस y इंटू डेल वी बाय डेल वाई प्लस z इंटू डेल वी बाय डेल z इज इक्वल टू वही n इंटू v। क्लियर है। तो बस इतना सा चेंज था। अब अपने फंक्शन पे आ जाइए। आपको v क्या दिया हुआ था, साइन इनवर्स इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 3z अपॉन रूट एक्स की पावर 8 प्लस y की पावर 8 प्लस z की पावर 8। तो सबसे पहले तो काम बच्चा आपको यही करना है कि आप साइन इनवर्स वहां लेके जाएंगे, साइन भी बन जाएगा, है ना। और यहाँ पर जो फंक्शन है इसको होमोजीनियस दिखाने के लिए बच्चों देखो ऊपर सबकी डिग्री 1 है, ऊपर से क्या कॉमन निकाल दीजिए आप लोग x, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2y अपॉन एक्स, यहाँ पे 3z अपॉन एक्स। फिर नीचे से देखो सबकी डिग्री 8 है तो आप x की पावर 8 कॉमन निकालेंगे, है ना। पहले आप x की पावर 8 यहाँ लिखेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ y अपॉन एक्स की पावर 8 बन जाएगा प्लस z अपॉन एक्स की पावर 8 बन जाएगा। और बच्चों जो हमने x की पावर 8 बाहर निकाला हुआ है मल्टीप्लाई में, जब वो रूट के बाहर आएगा, है ना, x की पावर 8 जब रूट के बाहर आएगा मतलब हाफ पावर के साथ, तो वो क्या बन जाएगा x की पावर 4, ठीक है। और फिर ये देखो बेस सेम पावर माइनस करोगे 1 माइनस 4 ऊपर जाके -3, और ये आप देखेंगे ये अब फिर किसका फंक्शन है बच्चों, y बाय एक्स एंड z बाय एक्स, है ना। तो ये अब किसकी फॉर्म बनी है, होमोजीनियस फंक्शन 3 वेरिएबल्स के लिए, है ना। यही कंडीशन थी कि x की पावर समथिंग इनटू फंक्शन किसका बने, y बाय एक्स एंड z बाय एक्स का फंक्शन बने, ठीक है। तो यहाँ पर कौन होमोजीनियस हुआ है, आप देखो साइन v किस डिग्री का, -3 डिग्री का, इन वेरिएबल x, y एंड z। तो कॉरेस्पॉन्डिंगली आइलर इक्वेशन क्या थी इस वाले फंक्शन के लिए, x इंटू डेल बाय डेल एक्स ऑफ, और फंक्शन क्या है मेरा साइन v बना होमोजीनियस, तो x इंटू डेल बाय डेल एक्स ऑफ साइन v प्लस y इंटू डेल बाय डेल वाई ऑफ साइन v प्लस z इंटू डेल बाय डेल z ऑफ साइन v इज इक्वल टू डिग्री क्या थी -3 इंटू में साइन v। फिर से आप लोग डिफरेंशिएट कर लिए,
तो कर लेंगे तो क्या आएगा, साइन वी का डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में कोस वी इंटू में फिर वी का एक्स के रिस्पेक्ट में डेल वी बाई डेल एक्स प्लस वाई एज इट इज साइन का फिर से कोस वी इंटू डेल वी बाई डेल वाई प्लस जेड इंटू साइन वी का पहले पार्शियल डेरिवेटिव कोस वी और फिर डेल वी बाई डेल जेड इज इक्वल टू -3 साइन वी। फिर आप फिर से इन तीनों में से बच्चों कोस वी कॉमन निकालेंगे तो कोस वी मल्टीप्लाई के जब डिवाइड में जाएगा तो साइन अपॉन कोस क्या बन जाएगा, टैन वी, ठीक है। और फिर -3 टैन वी वहाँ देखे +3 टैन वी, तो मेरा ये रिजल्ट प्रूफ हो गया कि एक्स डेल वी बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल बाई डेल वाई प्लस जेड डेल वी बाई डेल जेड प्लस 3 टैन वी इज इक्वल टू 0। यही मुझे प्रूफ भी करना था। तो इसी के साथ आप लोगों ने 8th क्वेश्चन डिस्कस करा और हमारे कितने क्वेश्चन हो गए हम यहाँ तक 12th तक हो चुके हैं, ठीक है। और बच्चों जो मैंने बीच में आपको 10th और 12th बोले आपको ट्राई करने हैं, नहीं आ रहे तो आप लोग पूछिए साथ साथ। तो 12th क्वेश्चन तक आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। थैंक यू।